हेलो फ्रेंड, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या पीसीएस हो या एसएससी हो, बीएसएससी, जितने भी एग्ज़ाम हैं लगभग सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है उद्देशिका या प्रस्तावना, ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो उस समय आंसर बदल जाता है। उस समय जो आंसर हो जाता है वो होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो जैसे थोड़ा सा प्रश्न में ट्विस्ट आता है, आंसर भी बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सर बी.एन. राव और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो प्रारूप समिति की अध्यक्षता किए थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और ये 7 सदस्यीय कमेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यानी संविधान के संवैधानिक जो सलाहकार थे वो कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है सर बी.एन. राव और ऑप्शन डी है के.एम. मुंशी। तो संवैधानिक जो सलाहकार थे सर बी.एन. राव थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव और उस समय ये सबसे बड़े कानून के जानकार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी न्यायपालिका को और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। तो मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो न्यायपालिका है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और मूल अधिकारों के हनन में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें उसके तहत किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 36, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51 क और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 50। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, आर्टिकल 51 का क्लोज क है, इसी में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समिति के सिफारिश पर यह संशोधन हुआ था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह संशोधन हुआ था। और मूल कर्तव्य को हमने रूस के संविधान से लिया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य को हमने किस देश से लिया है? तो यूएसएसआर, उस समय सोवियत संघ होता था। बाद में आप लोग जानते हैं 1991 में ये डिवाइड हो गया, 15 देश में बंट गया, तो वर्तमान रूस है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन ए है राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन बी है भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल और सी है लोकसभा का अध्यक्ष और डी है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति और राष्ट्रपति अगर नहीं हो किसी कारणवश और संजोग से उपराष्ट्रपति भी न हो, तब राष्ट्रपति का जो पद है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिया जाता है। ऐसे जनरली राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उनका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 74 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 13। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये कैसी प्रक्रिया है, तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, सेमी जुडिशियरी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री में, ऑप्शन बी है मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति में और ऑप्शन डी है संसद में। तो समस्त कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसीलिए राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रधान भी कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तब आंसर बदल जाता है और उस समय जो आंसर होगा वो प्रधानमंत्री हो जाता है। तो कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री द्वारा और ऑप्शन डी है राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति इस बैठक को बुलाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में है, तो उस समय आर्टिकल 108 याद रखना है। फिर क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि राष्ट्रपति तो बुलाता है लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। बुलाते हैं राष्ट्रपति लेकिन अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और कभी भी अगर कोई बिल को लेकर, कोई विधेयक को लेकर राज्यसभा लोकसभा में जब गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब राष्ट्रपति ये संयुक्त बैठक बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है सांसद, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है? ए राजस्व वितरण से, बी राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्यों से, ऑप्शन सी संसद की सदस्यता से और ऑप्शन डी केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सरकारी आयोग ये बहुत फेमस है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका सरकारी आयोग का संबंध केंद्र और राज्य के संबंध से है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 18। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा है और वर्तमान में 22 भाषा है। ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जिसमें बिहार की भी एकमात्र भाषा मैथिली है। जो 92 अमेंडमेंट हुआ था उसमें 4 भाषा जोड़ी गई थी, पहले 18 था और 92 अमेंडमेंट में 4 भाषा जोड़ी गई थी, संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। तो उसमें बिहार की भी एक भाषा मैथिली है। ओके फ्रेंड,
ये इंडियन पॉलिटी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग 12 क्वेश्चन को देखे। इसी तरह फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।